अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब का पहला काइंड जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है दोज वर्ब्स वेयर सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सके और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ सके उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आए तो उसे हम क्या कहते हैं, एजेंट। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आए तो उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। सो दोज वर्ब्स वेयर सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक शेयर करूंगा जहां पे आपको सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट और एजेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक को मैं शेयर करूंगा ताकि आपके लिए ये टॉपिक मजीद आसान हो। So those verbs where subject takes the place of object and object takes the place of subject are called transitive verbs। देखिए लफ्ज ट्रांजिटिव के मानी है ट्रांसफर होना। अब ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर हो सकते हो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा सके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इससे भी आसान डेफिनेशन है, those verbs which can be changed from active voice into passive voice are called transitive verbs। ऐसे वर्ब्स जो चेंज हो सकते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो दैट इज द इजीएस्ट डेफिनेशन, ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि ऐसे वर्ब्स जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम राइटिंग एन एसे। अब राइटिंग आपका वो वर्ब है जिसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। अब ट्रांजिटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आकर मी बन सकता हो और आपका एन ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह पे टाइटल सब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस में आए तो आप रिटर्न को यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ये पैसिव वॉइस में चेंजेबल है, चेंज हो सकता है। जैसे आई एम राइटिंग एन ऐसे इज बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरह हमारा सेकंड एग्जांपल है, शी पॉलिशेस द शूज, वो जूतों को पॉलिश करती है। अब यहाँ पे पॉलिश आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जहां पे शी ऑब्जेक्ट की जगह पर जाके एजेंट बने और आपका जो ऑब्जेक्ट है शूज सब्जेक्ट की जगह पे आके टाइटल सब्जेक्ट बने, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप कह सकते हैं शी पॉलिशेस द शूज, शूज आर पॉलिश्ड बाय अर, जूते उसके जरिए पॉलिश किए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब पॉलिश चेंजेबल है, यानी इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास एग्जांपल है, दे स्टार्टेड स्टडीज, उन्होंने मुताला शुरू किया। स्टडीज वर स्टार्टेड बाय देम, मुताला उनके जरिए शुरू किया गया या पढ़ाई उनके जरिए शुरू किया गया। सो दे स्टार्टेड स्टडीज। अब यहाँ पे दे किसकी जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे देम बन के एजेंट बन रहा है और ऑब्जेक्ट आपका स्टडीज सब्जेक्ट की जगह पे आकर टाइटल सब्जेक्ट बन रहा है, तो हम कह सकते हैं ये चेंजेबल है। सो यहाँ पे आपका जो वर्ब है स्टार्टेड, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दे स्टडीड बुक्स, बुक्स ओके, दे स्टार्टेड स्टडीज, उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। स्टडीज वर स्टार्टेड बाय देम, पढ़ाई उनसे शुरू किया गया या उनके जरिए शुरू किया गया। सो आप कह सकते हैं स्टार्टेड ऐसा वर्ब है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो, इसलिए हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल पेंट द रूम, हम कमरे को रंग करेंगे। रूम विल बी पेंटेड बाय अस, कमरे को हमारे जरिए रंग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ब पेंट है जिसकी वजह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, अस बन के एजेंट बन रहा है, और इसी तरह रूम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आके टाइटल सब्जेक्ट बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि पेंट आपका कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव, वेयर subject is taking the place of object and object is taking the place of subject। we will paint the room, हम कमरे को रंग करेंगे। room will be painted by us, कमरा हमारे जरिए रंग किया जाएगा। तो यहाँ पे पेंटेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, he was reading a story, वो एक कहानी पढ़ रहा था।
स्टोरी वॉज बीइंग रेड बाय हिम, कहानी उसके जरिए पढ़ा जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ब है रीडिंग, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ई ऑब्जेक्ट की जगह पे आके इम बन रहा है, और स्टोरी ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पे टाइटल सब्जेक्ट बन रहा है। तो आप कह सकते हैं आपका वर्ब रीड ट्रांजिटिव है, जहां वो पैसे वॉइस में चेंज हो सकता है, जैसे ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी, स्टोरी वॉज बीइंग रेड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे आई, शी, दे, वी, ई, ये आपके डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट हैं। ओके, डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट हैं। जब आप इनको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो आप इनको यहां पे एजेंट कहेंगे। अब मी, अर, देम, अस, इम आपके यहाँ पे एजेंट बने। तो एजेंट क्या है? जो जुमले में काम करता हो। अब इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, तो जहाँ पे आप इनको आसानी से समझ सकें। जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो एजेंट बनेगा, और एजेंट की डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन। और इसी तरह जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो टाइटल सब्जेक्ट है। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हम पहले जुमले में एनएसए के बारे में बात कर रहे हैं, शूज चीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्टडीज पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, रूम कमरे के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके टाइटल सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे, शूज और स्टडीज और रूम, स्टोरी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ये आप सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे तो ये आपके टाइटल सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में उन्वान कहते हैं, और आप इनको टॉपिक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।